तो देखिए ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने एल्विश यादव से जुड़ी हुई, जिनको लंबे समय तक ढूंढ रही थी पुलिस। ये बात भी सामने आई थी कि वो फरार हो चुके हैं, वो अपने घर पर मौजूद नहीं है। लेकिन इसी बीच जहां उन्होंने एक तरफ सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर ये बयां किया था कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं और वो यूपी पुलिस के साथ पूरा सहयोग करेंगे। पूछताछ एक बार हो चुकी है और आज भी हो सकती है। बड़ी जानकारी इसी बीच एक और आप तक पहुंचा दे। रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई का मामला, एल्विश यादव से नोएडा पुलिस ने पूछताछ की। नोएडा सेक्टर 20 थाने की पुलिस ने पूछताछ की है एल्विश यादव से। करीब 3 घंटे पुलिस ने पूछताछ की है। ऐसे में आपको बता दें कि 5 में से 4 कोबरा सांप के अंदर विष ग्रंथि नहीं पाई गई, जिसके बाद उन्हें जंगलों में छोड़ दिया गया उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स सामने आने के बाद। और आपको बता दें कि एल्विश यादव से फिर पूछताछ होगी और उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर ये बोला भी था कि वो पूरा सहयोग करेंगे नोएडा पुलिस के साथ पूछताछ में। और ऐसे में उन्होंने ये वादा किया था कि उनका कोई लेना देना इस मामले में नहीं है, जो सामने आ ही जाएगा समय के साथ। आपको बता दें कि एल्विश रेव पार्टी में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि सांपों की मेडिकल रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा सामने आया। 5 कोबरा की विष ग्रंथि निकाल ली गई थी। आपको बता दें कि विषैले नहीं थे बाकी के 4 सांप। इसका मतलब 4 सांपों में से उनका विष निकाल लिया गया था, जिसका जिक्र इस पूरे मामले में किया जा रहा था। केशव झा इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। केशव, 5 में से 4 कोबरा सांप के अंदर विष ग्रंथि नहीं थी, ये एक बड़ी जानकारी सामने आई है। और ये चीज दर्शाती है, ये मेडिकल रिपोर्ट्स दर्शाती है कि जिस मामले के अंदर एल्विश यादव फंसे हैं, जिस रेप पार्टी का जिक्र किया जा रहा है, जिस सांप के जहर का जिक्र यहाँ पर मेनका गांधी ने किया था, वो तो सही साबित हो रहा है। जी बिल्कुल आयुषी, इस वक्त मैं उसी नोएडा सेक्टर के 20 पुलिस स्टेशन में मौजूद हूं, जहां पर मंगलवार देर रात तकरीबन 3 घंटे तक एल्विश यादव से पूछताछ की गई है। और नोएडा पुलिस जानना चाहती है कि जो रेप पार्टी हुआ था उसमें जो जहरीले सांप थे उसका विष का इस्तेमाल क्या नशे के रूप में उस दिन रेप पार्टी में इस्तेमाल किया गया था या नहीं, क्योंकि जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उससे ऑलरेडी नोएडा पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन एल्विश यादव उस मामले में अभी तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे। लेकिन नोएडा पुलिस ने पहले एल्विश यादव को नोटिस जारी किया था कि वो पूछताछ के लिए हाजिर हो नोएडा पुलिस के सामने। कल देर रात यानी कि मंगलवार देर रात तकरीबन 11 बजे एल्विश यादव इसी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर उनसे तकरीबन 3 घंटे तक जो नोएडा पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं वो पूछताछ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो नोएडा में और जो बाकी जगह रेप पार्टी हुई थी उसमें जो सांप लाए जा रहे थे जहरीले, उसका विष का इस्तेमाल क्या रेप पार्टी में नशे के रूप में किया जा रहा था। क्योंकि आपने जैसा बताया कि 5 सांपों का जब मेडिकल रिपोर्ट आया उसमें भी कहा गया है कि 4 सांपों के अंदर विष नहीं था, यानी कि उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं जो रेप पार्टी हुआ करती थी उसमें नशे के रूप में इस्तेमाल की गई है या नहीं। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए ही एल्विश यादव से नोएडा पुलिस ने 3 घंटे तक पूछताछ की और आज एक बार फिर से नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया है। कभी भी नोएडा पुलिस के सामने एल्विश यादव पहुंच सकते हैं। कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 बजे वो समय तय किया गया जब एल्विश यादव यहां पर इसी पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे, जहां पर फिर से एक बार एल्विश यादव से नोएडा पुलिस पूछताछ करेगी कि उस दिन जो रेप पार्टी हुआ करती थी दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में, उसमें एल्विश यादव क्या मौजूद रहते थे, कि राहुल जो गिरफ्तार किया गया है उससे एल्विश यादव का क्या संपर्क थे, और जो सांपेरे हैं जो गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से सांप भी गिरफ्तार किया गया, जैसा कि मेनका गांधी ने कहा था कि एल्विश यादव मास्टरमाइंड है, मुख्य जो आरोपी है वो एल्विश यादव, जैसे मेनका गांधी कह रही है। लेकिन अब बात यह है कि जब एल्विश यादव से नोएडा पुलिस पूछताछ कर रही है उस पूछताछ में क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि नोएडा पुलिस ये भी चाहती है कि जो राहुल है उसको आमने सामने बैठाकर एल्विश यादव से पूछताछ किया जाए कि एल्विश यादव का राहुल से क्या संबंध है और क्या सच में एल्विश यादव उन रेप पार्टी में मौजूद था कि नहीं, जो नोएडा में कथित तौर पे होने की बात कही जा रही है गुरुग्राम में और दिल्ली में। तो इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए ही एल्विश यादव से नोएडा पुलिस ने तकरीबन 3 घंटे तक देर रात पूछताछ की है और आज एक बार फिर से एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एल्विश के साथ एल्विश से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाई है, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए लिखित में समझा रहे हैं दर्शकों को कि कौन
कौन सी बातें हैं जो अब तक इस मामले में साफ हो चुकी है। राहुल की एक ऑडियो क्लिप मिली है जिसमें वो एल्विश का नाम ले रहे हैं, लेकिन इससे भी ये जारी नहीं होता है या ये एक सबूत के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि एल्विश का इसमें कोई लेना देना था। पूछताछ अब आगे होगी, शायद राहुल और एल्विश के आमने सामने, लेकिन 3 घंटे तक जो पूछताछ एसीपी और डीसीपी लेवल के अधिकारियों ने की है एल्विश से, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया है। जी बिल्कुल आयुषी, देखिए एसीपी और डीसीपी लेवल के जो अधिकारी देर रात कल पूछताछ की है 3 घंटे में, उसमें साफ तौर से एल्विश यादव खुद को बेगुनाह बता रहे हैं और वो कह रहे हैं क्योंकि वो बिग बॉस विनर होने के बाद फेमस हो चुके हैं, ऑलरेडी वो यूट्यूबर हैं, तो ऐसे में उनके फेस को बदनाम करने के लिए इस तरह का साजिश रचा गया उनके खिलाफ और उनको जानबूझकर इस केस में फंसाया जा रहा है। रेप पार्टी में एल्विश यादव यानी कि एल्विश यादव कह रहे हैं कि मैं कभी नहीं गया था और मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैं सांप लिए हुआ हूँ, वो एक म्यूजिक वीडियो शूट करने के दौरान सांप का मैं वीडियो बनाया था, यानी कि वो रेप पार्टी में नहीं आया करते थे। वो 3 घंटे के पूछताछ में जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं, एल्विश यादव ने यही कहा कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। लेकिन जो नोएडा पुलिस है उनके पास एक लंबी फहरिस्त है सवाल जवाब का, जो एल्विश यादव से लगातार वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी बताया कि राहुल का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो एल्विश यादव का नाम ले रहा है। तो अब नोएडा पुलिस यही जानने की कोशिश कर रही है सीडीआर के माध्यम से, कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी, कि एल्विश यादव और राहुल का क्या संबंध था, कब से एक दूसरे को ये लोग जानते हैं और कितने रेप पार्टी में ये लोग साथ गए हुए हैं और क्या उसमें जो सांप के जहर था उसका भी इस्तेमाल किया गया था नशे के रूप में। तो इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए ही नोएडा पुलिस ने 3 घंटे तक पूछताछ किया और आज एक बार फिर से एल्विश यादव को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। देखिए कब पहुंचते हैं और क्या उनसे सवाल पूछे जाती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है केशव, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 1 बजे का समय आप शायद बता रहे हैं कि एल्विश से वापस पूछताछ होगी, फिर से कनेक्ट करेंगे आपके साथ। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने एल्विश यादव से जुड़ी हुई, जिनको लंबे समय तक ढूंढ रही थी पुलिस। ये बात भी सामने आई थी कि वो फरार हो चुके हैं, वो अपने घर पर मौजूद नहीं है। लेकिन इसी बीच जहां उन्होंने एक तरफ सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर ये बयां किया था कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं और वो यूपी पुलिस के साथ पूरा सहयोग करेंगे। पूछताछ एक बार हो चुकी है और आज भी हो सकती है। बड़ी जानकारी इसी बीच एक और आप तक पहुंचा दे। रेप पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई का मामला, एल्विश यादव से नोएडा पुलिस ने पूछताछ की। नोएडा सेक्टर 20 थाने की पुलिस ने पूछताछ की है एल्विश यादव से। करीब 3 घंटे पुलिस ने पूछताछ की है। ऐसे में आपको बता दें कि 5 में से 4 कोबरा सांप के अंदर विष ग्रंथि नहीं पाई गई, जिसके बाद उन्हें जंगलों में छोड़ दिया गया उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स सामने आने के बाद। और आपको बता दें कि एल्विश यादव से फिर पूछताछ होगी और उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर ये बोला भी था कि वो पूरा सहयोग करेंगे नोएडा पुलिस के साथ पूछताछ में। और ऐसे में उन्होंने ये वादा किया था कि उनका कोई लेना देना इस मामले में नहीं है, जो सामने आ ही जाएगा समय के साथ। आपको बता दें कि एल्विश रेप पार्टी में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि सांपों की मेडिकल रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा सामने आया। 5 कोबरा की विष ग्रंथि निकाल ली गई थी। आपको बता दें कि विषैले नहीं थे बाकी के 4 सांप, इसका मतलब 4 सांपों में से उनका विष निकाल लिया गया था, जिसका जिक्र इस पूरे मामले में किया जा रहा था। केशव झा इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। केशव, 5 में से 4 कोबरा सांप के अंदर विष ग्रंथि नहीं थी, ये एक बड़ी जानकारी सामने आई है और ये चीज दर्शाती है, ये मेडिकल रिपोर्ट्स दर्शाती है कि जिस मामले के अंदर एल्विश यादव फंसे हैं, जिस रेप पार्टी का जिक्र किया जा रहा है, जिस सांप के जहर का जिक्र यहाँ पर मेनका गांधी ने किया था, वो तो सही साबित हो रहा है। जी बिल्कुल आयुषी, इस वक्त मैं उसी नोएडा सेक्टर के 20 पुलिस स्टेशन में मौजूद हूं, जहां पर मंगलवार देर रात तकरीबन 3 घंटे तक एल्विश यादव से पूछताछ की गई है और नोएडा पुलिस जानना चाहती है कि जो रेप पार्टी हुआ था उसमें जो जहरीले सांप थे उसका विष का इस्तेमाल क्या नशे के रूप में उस दिन रेप पार्टी में इस्तेमाल किया गया था या नहीं, क्योंकि जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उससे ऑलरेडी नोएडा पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन एल्विश यादव उस मामले में अभी तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे, लेकिन नोएडा पुलिस ने पहले
पहले ही एलविस यादव को नोटिस जारी किया था कि वो पूछताछ के लिए हाजिर हो नोएडा पुलिस के सामने। कल देर रात यानी कि मंगलवार देर रात तकरीबन 11 बजे एलविस यादव इसी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर उनसे तकरीबन 3 घंटे तक जो नोएडा पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं वो पूछताछ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो नोएडा में और जो बाकी जगह रेप पार्टी हुई थी उसमें जो सांप लाए जा रहे थे जहरीले, उसका विष का इस्तेमाल क्या रेप पार्टी में नशे के रूप में किया जा रहा था। क्योंकि आपने जैसा बताया कि 5 सांपों का जब मेडिकल रिपोर्ट आया उसमें भी कहा गया है कि 4 सांपों के अंदर विष नहीं था, यानी कि उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं जो रेप पार्टी हुआ करती थी उसमें नशे के रूप में इस्तेमाल की गई है या नहीं। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए ही एलविस यादव से नोएडा पुलिस ने 3 घंटे तक पूछताछ की और आज एक बार फिर से नोएडा पुलिस ने एलविस यादव को पूछताछ के लिए बुलाया है। कभी भी नोएडा पुलिस के सामने एलविस यादव पहुंच सकते हैं। कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 बजे वो समय तय किया गया जब एलविस यादव यहां पर इसी पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे, जहां पर फिर से एक बार एलविस यादव से नोएडा पुलिस पूछताछ करेगी कि उस दिन जो रेप पार्टी हुआ करती थी दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में, उसमें एलविस यादव क्या मौजूद रहते थे, कि राहुल जो गिरफ्तार किया गया है उससे एलविस यादव का क्या संपर्क थे, और जो सांपेरे हैं जो गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से सांप भी गिरफ्तार किया गया, जैसा कि मेनका गांधी ने कहा था कि एलविस यादव मास्टरमाइंड है, मुख्य जो आरोपी है वो एलविस यादव, जैसे मेनका गांधी कह रही है। लेकिन अब बात यह है कि जब एलविस यादव से नोएडा पुलिस पूछताछ कर रही है उस पूछताछ में क्या निकल कर सामने आता है, क्योंकि नोएडा पुलिस ये भी चाहती है कि जो राहुल है उसको आमने सामने बैठाकर एलविस यादव से पूछताछ किया जाए कि एलविस यादव का राहुल से क्या संबंध है और क्या सच में एलविस यादव उन रेप पार्टी में मौजूद था कि नहीं, जो नोएडा में कथित तौर पे होने की बात कही जा रही है गुरुग्राम में और दिल्ली में। तो इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए ही एलविस यादव से नोएडा पुलिस ने तकरीबन 3 घंटे तक देर रात पूछताछ की है और आज एक बार फिर से एलविस यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एलविस के साथ एलविस से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाई है, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए लिखित में समझा रहे हैं दर्शकों को कि कौन कौन सी बातें हैं जो अब तक इस मामले में साफ हो चुकी है। राहुल की एक ऑडियो क्लिप मिली है जिसमें वो एलविस का नाम ले रहे हैं, लेकिन इससे भी ये जारी नहीं होता है या ये एक सबूत के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि एलविस का इसमें कोई लेना देना था। पूछताछ अब आगे होगी, शायद राहुल और एलविस के आमने सामने, लेकिन 3 घंटे तक जो पूछताछ एसीपी और डीसीपी लेवल के अधिकारियों ने की है एलविस से, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया है? जी बिल्कुल आयुषी, देखिए एसीपी और डीसीपी लेवल के जो अधिकारी देर रात कल पूछताछ की है 3 घंटे में, उसमें साफ तौर से एलविस यादव खुद को बेगुनाह बता रहे हैं और वो कह रहे हैं क्योंकि वो बिग बॉस विनर होने के बाद फेमस हो चुके हैं, ऑलरेडी वो यूट्यूबर हैं, तो ऐसे में उनके फेस को बदनाम करने के लिए इस तरह का साजिश रचा गया उनके खिलाफ और उनको जानबूझकर इस केस में फंसाया जा रहा है। रेप पार्टी में एलविस यादव यानी कि एलविस यादव कह रहे हैं कि मैं कभी नहीं गया था और मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैं सांप लिए हुआ हूँ वो एक म्यूजिक वीडियो शूट करने के दौरान सांप का मैं वीडियो बनाया था, यानी कि वो रेप पार्टी में नहीं आया करते थे। वो 3 घंटे के पूछताछ में जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं एलविस यादव ने यही कहा कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। लेकिन जो नोएडा पुलिस है उनके पास एक लंबी फहरिस्त है सवाल जवाब का जो एलविस यादव से लगातार वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी बताया कि राहुल का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो एलविस यादव का नाम ले रहा है। तो अब नोएडा पुलिस यही जानने की कोशिश कर रही है सीडीआर के माध्यम से, कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी, कि एलविस यादव और राहुल का क्या संबंध था, कब से एक दूसरे को ये लोग जानते हैं और कितने रेप पार्टी में ये लोग साथ गए हुए हैं और क्या उसमें जो सांप के जहर था उसका भी इस्तेमाल किया गया था नशे के रूप में। तो इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए ही नोएडा पुलिस ने 3 घंटे तक पूछताछ किया और आज एक बार फिर से एलविस यादव को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। देखिए कब पहुंचते हैं और क्या उनसे सवाल पूछे जाती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है केशव, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 1 बजे का समय आप शायद बता रहे हैं कि एलविस से वापस पूछताछ होगी, फिर से कनेक्ट करेंगे आपके साथ। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।